हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, मेरा नाम अरुण सिंह, और मैं फिर से आ गया हूं नोमेनक्लेचर लेके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नोमेनक्लेचर है IUPAC में। अभी तक तो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जो नोमेनक्लेचर किए थे, लेकिन इसके बाद मैंने आपको बता के रखा था कि हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बाईसाइक्लो और स्पाइरेन के बारे में। तो बच्चों, बाईसाइक्लो और स्पाइरेन के बारे में करने से पहले कुछ रूल्स है जो आपको आना चाहिए। अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली इनके नोमेनक्लेचर को कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी शो करूंगा, उसके रूल्स जो मैं बोलूंगा वो सेम टू सेम रूल्स आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा एज ए PDF फॉर्म में, तो आप उसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे बाईसाइक्लो या स्पाइरेन का नेमिंग करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है न्यू इनोवेटिव मेथड्स फॉर द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे है यहाँ पे वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो इसके पहले मैं PDF दिखाने से पहले कुछ रूल्स आपको बता दूँ, और क्योंकि रूल्स आप जानते रहोगे तो PDF से आसानी से आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं तो PDF में आपको वहाँ पे एक एक वर्ड डिक्टेट नहीं करूँगा, चूँकि मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आप उससे हेल्प लेके लिख सकते हो। चलो देखो बच्चों, होता क्या है, बाईसाइक्लो है क्या एग्जैक्टली। तो देखो, बाईसाइक्लो में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फ्यूज्ड और एक होता है ब्रीज्ड। फ्यूज्ड क्या है और ब्रीज्ड क्या है, उसके बारे में सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लो। जैसे सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे कोई कंपाउंड है, ए वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इससे और इस वाले पार्ट से, रुको वेट अ सेकेंड बच्चों, देखो ये कंपाउंड है, और मान लो इससे और इस वाले पार्ट से मान लो यहाँ पे कनेक्टेड है। मैंने यहाँ से नहीं कनेक्ट किया, मैंने यहाँ और यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो ये भी हमारा क्या है, एक बाईसाइक्लो ही है। और अगर सेम मॉलिक्यूल मैं लूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ, तो ये भी क्या है बच्चों, अपना बाईसाइक्लो ही है। तो याद रखना है आपको, AB और AB दोनों बाईसाइक्लो है। इवन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन अगर काउंट करोगे तो दोनों में सेम है, लेकिन मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देना चाहता हूँ यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को आपके लिए, कि यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसके बीच में एक कार्बन है, ठीक है। क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से ब्रिज नहीं बन रहा है, यहाँ पे इसके बीच में भी एक कार्बन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रिज्ड कार्बन। ये वाला पार्ट हो जाएगा ब्रिज्ड कार्बन, यानी ये बाईसाइक्लो में तो आएगा, लेकिन इसे हम ब्रिजिंग फॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, ब्रिजिंग फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो कि ये भी हमारा ब्रिज्ड कार्बन ही होता है, लेकिन इसे हम फ्यूज्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब एडजेसेंट कार्बन से रिंग कोई निकले बाईसाइक्लो का, तो इसे हम फ्यूज्ड बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर हो जाना है कि ब्रिजिंग कब होगा और फ्यूज्ड कब होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूँ, आई रिपीट इट, कि जब भी आपका रिंग में ब्रिजिंग कार्बन हो, ब्रिजिंग कार्बन किसको बोलते हैं, जिस कार्बन से रिंग क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। जैसे एक ए वाला पार्ट हो गया, एक वाला पार्ट हो गया, इसे हम बोलते हैं ब्रिजिंग कार्बन। और यहाँ पे भी इस कार्बन से निकल रहा है और इस कार्बन से यहाँ पे जा रहा है रिंग, तो इसलिए इसको भी बोलेंगे ब्रिजिंग कार्बन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इन दोनों में डिफरेंस है कि इसके सेंटर में एक कार्बन और आ रहा है, इनके बीच में, इस ब्रिज वाले कार्बन के बीच में एक कार्बन और है। इस वजह से हम अगर देखें तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल ब्रिजिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये एडजेसेंट से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फ्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूज। तो इसे याद रखना है आपको कि इनमें डिफरेंस क्या है, ब्रिजिंग किसे बोलते हैं और फ्यूज किसे बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेमिंग में। देखो ब्रिजिंग के लिए, यानी जो हमारा यहाँ पे बाईसाइक्लो कार्बन है या बाईसाइक्लो जो कंपाउंड है, इसमें नेमिंग कैसे करते हैं। तो रूल नंबर 1 आपको याद रखना है। रूल नंबर 1 में ये है कि जब हम बाईसाइक्लो का नेमिंग करते हैं ना, तो हम सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ब्रिज वाले कार्बन से, और उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिस रिंग में होगा हम उसकी ओर मूव करेंगे। जैसे एग्जांपल में सपोज कर लो कि आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है, करेक्ट, ये मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर आप सपोज कर लो कि इसमें मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट करा दिया, ऐसे कनेक्ट करा दिया। तो ऐसे अगर मैंने कनेक्ट करा दिया तो ये भी हमारा क्या हो गया, बाईसाइक्लो तो है ना, ये भी ब्रिजिंग है, क्योंकि बीच में कार्बन आ रहा है। तो क्योंकि ये यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन से ब्रिज नहीं बन रहा है,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्टरनेट कार्बन, यानी इस यहाँ से बन रहा है और यहाँ से बन रहा है, इसके बीच में एक कार्बन आ चुका है, तो इसलिए ब्रिजिंग स्ट्रक्चर है, फ्यूज स्ट्रक्चर नहीं है, वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्या बताया कि रूल नंबर 1 में है क्या, कि यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट तो करेंगे कहाँ से, जो ब्रिज वाला कार्बन होता है उससे, लेकिन हम मूव उस डायरेक्शन में करेंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस रिंग की ओर। तो आप देख सकते हो आपके पास 2 रिंग दिखाई दे रहा है, एक ए और एक ए। तो इस रिंग में आप देख के भी बता सकते हो नंबर ऑफ कार्बन क्या ज़्यादा है और इस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है। और जो ब्रिज बन रहा है उसमें कोई कार्बन नहीं, क्योंकि वो ब्रिजिंग कार्बन से, यानी ए कार्बन और ए कार्बन, वो ब्रिजिंग कार्बन, इसके बीच में कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहाँ मूव करना है, जो ढेर सारे कार्बन को रख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा है। तो आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, दोनों का मतलब सेम ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो इट डज मीन कि आप यहाँ पे स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो 6 हुआ। अगर ये 6 हो गया तो अब इसमें नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग हम हमेशा पहले लार्ज रिंग का करते हैं, नंबर देते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल रिंग का नंबर देते हैं। नंबर की बात कर रहा हूँ, नेमिंग तो अगर देखा जाए तो टोटल इसमें कार्बन आ रहे हैं 6 ही आ रहे हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि वी हैव टू सी हियर कि फ्रॉम विच साइड हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग। तो मैंने आपको क्या बताया कि वी स्टार्ट द नंबरिंग टुवर्ड्स दोज साइड वेयर द मोर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग, दैट यू कैन सी दिस इज योर। हम ऐसे नहीं जा सकते, हम ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि इधर से आपको, या आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इस डायरेक्शन में आओगे। तो ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। सेकेंड, आप देख सकते हो नंबरिंग देने के बाद आपको देखना क्या है कि सेकेंड रूल में आपको देखना है कि फर्स्ट वी हैव टू राइट द नंबर, वी हैव टू राइट द नंबर फॉर दोज रिंग विच हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन, यानी हमें उस नंबर, यानी उस रिंग का नंबर लिखना है जिसमें ज़्यादा कार्बन है, एंड देन वी हैव टू राइट द नंबर फॉर दोज रिंग विच हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन, इट मीन्स इसका। थर्ड रूल में क्या है कि चलो नंबर हमने लिखा, इधर कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3। याद रखना नेमिंग के ड्यूरेशन में आपको जो ब्रिज वाले कार्बन होते हैं उसके नंबर को लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन आप जब नंबरिंग पूरे कार्बन को दोगे तो स्टार्ट आप वही ब्रिज वाले कार्बन से ही करोगे, याद रखना आपको। अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इस रिंग में कितने टोटल कार्बन है आप देखोगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल 3 कार्बन है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट में पहले 3 कार्बन लिख दिया, ठीक है, कॉमा। अब इस वाले रिंग में आप देखो ब्रिज वाले कार्बन के, याद रखना ब्रिज वाले कार्बन को बिल्कुल लेना ही नहीं है क्योंकि वो ब्रिज कार्बन है। अपार्ट ऑफ दैट जो भी कार्बन होगा रिंग में आपको उसका नंबर लिखना है, नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे 3 कार्बन था, सो यू हैव रिटन हियर 3। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 1, सो यू हैव टू राइट 1। अब जो ब्रिजिंग कार्बन है, क्या उस कार्बन के बॉन्ड में कोई और कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे ए शो करता है 0। याद रखना है आपको कि ये जो ब्रिजिंग कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है साइक्लो ग्रुप को। एक्चुअली ये जो साइक्लो है, अगर यहाँ ब्रिजिंग कार्बन पे आपके पास एक भी कार्बन नहीं है तो शो करता है कि वहाँ पे बाई साइक्लो है। अगर एक और कार्बन आ जाए तो शो करेगा कि ट्राई साइक्लो है। याद रखना क्या है, ट्राई साइक्लो। तो मतलब यहाँ पे जो ब्रिजिंग कार्बन है, अगर एक भी कार्बन नहीं है वहाँ क्या लिखेंगे 0, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग टू द बाई साइक्लो। ये रिमेंबर है, याद रखना इस पार्ट को, क्या बोलेंगे इसको, बाई साइक्लो, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है इसमें। कहाँ है, जैसे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे एक और मान लो मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से और ऐसे मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा ना। तो जब ब्रिजिंग वाले कार्बन में एक कार्बन और इंसर्ट हो रहा है तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्राईसाइक्लो। एक्चुअली बाईसाइक्लो है क्या, बाईसाइक्लो को हम पॉलीसाइक्लो में भी कंसीडर करते हैं। कह सकते हो कि व्हेन मोर देन 2 रिंग, व्हेन मोर देन 2 रिंग या मोर देन 1 रिंग भी ऐसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। व्हेन मोर देन 1 रिंग फ्यूज टुगेदर, व्हेन मोर देन 1 रिंग फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म पॉलीसाइक्लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रिंग है जो एक दूसरे के साथ फ्यूज है। ऐसे ही करके हमारा ट्राईसाइक्लो आता है, टेट्रासाइक्लो भी आता है। लेकिन यहाँ पे यूजुअली जो पूछते हैं नोमेनक्लेचर बाईसाइक्लो स्पाइरो को पूछते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासीफाई करना बता रहा हूँ कि फ्यूज किसको बोलते हैं, ब्रिजिंग कर किसको बोलते हैं। ब्रिजिंग और फ्यूज के बारे में हमने ऑलरेडी सीख लिया। अब रूल्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया
तो बार बार तो रूल नहीं बताऊंगा, आप चाहे पीछे जाके देख सकते हो वीडियो को, थोड़ा बैक जाओ और देखो उसमें क्या है मैंने बताया है। बट यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट आई एम टेलिंग हियर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि उस नंबर ऑफ कार्बन को पहले लिखना है जिसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3 था जो लिख लिया, फिर इसके बाद इधर क्या है 1 है 6 नंबर पे, वो लिख लिया। अब बीच में कोई है क्या, नहीं ना, इसलिए उसके लिए क्या लिखा 0। देखो जो नेक्स्ट रूल है, इनके नंबर लिखने से पहले कोई ग्रुप है क्या, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं ना, नहीं है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इनसे पहले आपको क्या लिख लेना है, बाई साइक्लो, क्योंकि बाई साइक्लो आप कर रहे हो। बाई साइक्लो नहीं लिखोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा कि इसका नेमिंग बाई साइक्लो में आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे प्रीफिक्स में आप बाईसाइक्लो लिखोगे एंड देन नंबर ऑफ कार्बन ब्रैकेट के अंदर। यहाँ 3 वो है जो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन को रख रहा है रिंग, फिर 1 वो है जो स्मॉल नंबर ऑफ कह सकते हैं या वेरी लेस नंबर ऑफ कार्बन को रख रहा है रिंग, या जो स्मॉल रिंग है उसके बारे में कह सकते हो। और ये जो 0 है जो आपका ब्रिजिंग कार्बन है जो कनेक्टेड है, उसके बीच में क्या कोई कार्बन है, नहीं, इसलिए हमने लिखा 0। अब टोटल कार्बन कितने हैं अगर काउंट करोगे तो 6 है, तो बाईसाइक्लो 310 क्या लिखोगे, हेक्सेन। क्या लिखोगे, हेक्सेन। ये एल्केन का फॉर्मेट है, सो इस तरीके से लिखोगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं 1-2 एग्जांपल और भी आपको दिखाऊंगा। चलो अब उसमें देखते हैं कि कैसे है। ये फर्स्ट था, इसका नेमिंग ऐसे हुआ। ये सेकेंड देखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम रूल्स को अगर फॉलो करेंगे ना तो हर चीज़ ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हो, तो मैंने क्या बताया कि आपको उधर मूव करना है, नंबरिंग उधर देने हैं जिधर आपके पास कार्बन के नंबर ज़्यादा हो रिंग में। तो आपको पहले तो देख लेना है ब्रिज कार्बन कौन सा है। एक ब्रिज कार्बन ए है और एक ब्रिज कार्बन ए है। अब यहाँ से इधर देखोगे 2 है, इधर भी देखोगे तो 2 है। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो क्योंकि दोनों रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सेम है। तब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई भी रिंग न तो ज़्यादा लार्ज है न तो ज़्यादा स्मॉल है, दोनों रिंग की साइज क्या है, सेम है। क्योंकि आप कैसे डिसाइड करोगे, इधर भी देखो 1 और 2 और इधर भी देखो 1 और 2, दिखाई तो दे रहा होगा। तो इसका मतलब है कि पहले हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। मैंने बताया था कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो फर्स्ट यू राइट बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो इसका एक तरीके से कह सकते हो आइडेंटिटी होती है भाई, क्योंकि बाईसाइक्लो है, हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, नेमिंग उसका गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। अब इधर भी कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2। लेकिन नंबरिंग कैसे करना है, आप इधर से स्टार्ट कर ले या इधर से, आपकी मर्जी। तो 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 कार्बन। कितने कार्बन इसमें, 7 है। अब बाईसाइक्लो तो लिख लिया, फिर ब्रैकेट आपको बना लेना है। अब नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं जो भी है। तो इधर भी कितने हैं बच्चों, 2 है, इधर भी कितने हैं, 2 है, तो आपको लिखना है 2 2। अब आप एक बात देखो, जो ब्रिजिंग कार्बन उसमें भी एक कार्बन है, तो इसलिए 1। तो ब्रिजिंग कार्बन के कार्बन को भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि हम यहाँ लार्ज रिंग से स्मॉल रिंग की ओर जाते हैं। तो दोनों साइड में नंबर ऑफ रिंग क्या है, नंबर ऑफ मतलब रिंग तो 2 ही है, लेकिन दोनों रिंग में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ब्रिज वाले कार्बन में कार्बन नहीं है तो हम बाईसाइक्लो को देखते हैं, उसको बाईसाइक्लो बोल। कार्बन आ जाए तो मतलब साइक्लिक रिंग बढ़ जाती है, उसे हम ट्राईसाइक्लो लिख, लेकिन उसके नेमिंग करते वक्त हमें यूज करते हैं बाईसाइक्लो, क्योंकि वहाँ पे किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बस कार्बन रख रहा है। कार्बन रख रहा है इसलिए हम इसको बाईसाइक्लो ही बोलेंगे। लेकिन उस कार्बन को आपको मेंशन करना होगा कि उस ब्रिज वाले कार्बन में कितना कार्बन आ रहा है। तो आप देख सकते हो इधर कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2, और बीच में कितने बच्चों, 1। तो हो गया बाईसाइक्लो 2 2 1। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 7। तो क्या लिखोगे, 7 को हेप्टेन। तो ऐसे ही कुछ और भी है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो मैंने रूल्स आपको एक्सप्लेन किया है वो आप लिख लो, और फिर इसके बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट द स्पाइरो। चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिख लेने हैं। चलिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका रूल्स। क्या है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 फ्यूज्ड रिंग आर नेम्ड एज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। इन केस ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स द कॉमन पॉइंट्स ऑफ 2 फ्यूज्ड रिंग आर एट लीस्ट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एंड इट मे बी मोर देन 2, दैट इज इट मे बी 3 4 एटसेट्रा, बट नॉट लेस देन 2। लेकिन बाईसाइक्लो मैंने वही बताया ना, जैसे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैंने क्या बताया, बाईसाइक्लो क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीसाइक्लो में आ जाता है। मोर देन 1 रिंग अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है तो उसे हम बोलेंगे क्या, बाईसाइक्लो, एंड दैट हैज रिटन हियर।
सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप लिख लो। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पर है जो मैं आपको एज ए PDF फॉर्म में दे रहा हूँ। तो राइट इट, वीडियो पॉज करो, देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखो क्या है। ये भी है जो मैंने रूल बताया। देखो यहाँ पे बोला क्या है कि बाईसाइक्लो ये जो पार्ट है 410 कैसे हुआ, हेप्टेन, इस पार्ट को लो। देखो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, तो नंबरिंग देखो सेम चीज़ स्टार्ट किया है कि ये बड़ा रिंग है और ये छोटा रिंग है, और ये ब्रिज वाले क्या कार्बन है। तो ब्रिज वाले कार्बन के बीच में कोई कार्बन है नहीं, इसलिए उसके लिए क्या लिखोगे, 0। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें उस डायरेक्शन में जाना है जिधर नंबर ऑफ कार्बन रिंग में ज़्यादा मिले। तो यानी इस रिंग में ज़्यादा है, देख सकते हो, इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, सो वी हैव टू मूव इन दिस साइड। सो दिस बिकम्स 1 2 3 4 5, और ये बेटा क्या हो जाएगा 6, एंड देन दिस वन इज 7। तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, आपको राइट करना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, पहले तो देखो 2 रिंग है, तो फॉर दैट 2 रिंग यू हैव टू यूज द बाईसाइक्लो, and then you have to take here the bracket, and then you have to see here left side how many carbon is there. So 1 2 3 4 carbon is there. I told you कि आपको सबसे पहले उसका नंबर देना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो टोटल हाउ मेनी कार्बन दिस रिंग इज हैविंग 4, सो आपको लिख देना है 4, एंड देन इधर 1, तो आपको लिख देना है 1, एंड देन आप ब्रिज वाले कार्बन देखो, एनी कार्बन इज देयर, नो, दैट इज ओनली कनेक्टेड विद द ब्रिज कार्बन, सो दैट डज नॉट हैव हियर एनी extra carbon, so we have to write here the 0, and now total number of carbon 7, so what you have to write, 7 को हम hept बोलते हैं, and then you add here the n, तो it becomes the heptane। तो बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन, तो दिस इज द थिंग्स, बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन आपको दिखाई दे रहा है। सेम रूल जो मैंने बताया वही है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा और पॉइंट क्लियर हो जाए और भी अच्छे से आप समझ जाओ, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो A है, ध्यान से समझना, यहाँ पे आप देखो A इजिकल टू क्या 4 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि लार्ज वाले रिंग में जो एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट किया गया है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। और यहाँ पे देखो B इजिकल टू लिखा होगा, B इजिकल टू क्या है 1 है, मतलब जो स्मॉल रिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 है, जिसे आप देख सकते हो इसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें कॉमन पॉइंट, दोनों रिंग का जो कॉमन पॉइंट है दिस इज नोन एज CP। दोनों रिंग का कॉमन पॉइंट क्या है, जिनमें 2 कार्बन क्या है कनेक्टेड है, जो आप देख सकते हो, लेकिन उस कॉमन पॉइंट में एक्स्ट्रा कार्बन है क्या, नहीं, तो वही रूल है, लिख सकते हो आप। चलो आगे देखते हैं, इसके ऊपर और भी है, ऐसा नहीं कितना ही है, लेट्स सी फर्दर। आप देखो अब यहाँ पे उसी के ऊपर कुछ नेमिंग है और शायद आप अच्छे से सर कर सकते हो। चलो मेरे साथ साथ आप भी स्टार्ट करो और बताओ क्या हो सकता है। लेट्स सी, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि हाउ मेनी रिंग इज देयर। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल है, नेमिंग तो ऑलरेडी है इनमें, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने रिंग है। तो 2 रिंग है, तो नो डाउट बाईसाइक्लो हो गया अगर 2 रिंग है तो। अब ये देखना है सेकंड पॉइंट में कि हमें सेकंड पॉइंट में ये देखना है कि किस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है और किस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो सेकंड पॉइंट में हमें देख लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको भी क्लियर करने के बाद हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिधर आपके नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। चलो देख लेते हैं। तो तीसरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, अगर होते तो हम पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते एंड देन बाईसाइक्लो वर्ड यूज करते, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, आगे है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो आपको जैसा पता है कि हम नंबरिंग कहाँ से देंगे बच्चों, ब्रिज वाले कार्बन से। तो 1 हम इधर नहीं जाएंगे, रिमेंबर बाईसाइक्लो में हमेशा हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उस रिंग के डायरेक्शन में मूव करेंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन मोर हो। तो 1 2 3 4 एंड देन दिस वन 5, क्लियर। अब आप देख सकते हो क्या लिखोगे, इधर कितने कार्बन है। पहले आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या करो, स्टार बना लो भाई, एस्ट्रिक्स, इधर 2 है और इधर कितने हैं, अगर देखोगे तो 1 है। तो इधर 2 है और इधर 1 है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले बाईसाइक्लो वर्ड लिख लोगे एंड देन यू टेक ब्रैकेट, एंड इधर 2 कार्बन है तो 2 लिख लिया, इधर 1 कार्बन है तो 1 लिख लिया। अब एक बात बताओ, क्या ब्रिज वाले कार्बन पे कोई ये जो कॉमन कार्बन है, कॉमन पॉइंट है, इनमें कोई और कार्बन है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 0। तो ये हो गया बाईसाइक्लो 210। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आए थे आपने काउंट किया था 5, तो पेंटेन लिखेंगे।
जो मैं बता रहा हूँ सेम चीज़ यहाँ गिवन है, तो आप देख सकते हो बाईसाइक्लो 210 पेंटेन है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। बस मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे इसको करते हैं। जैसा मैंने रूल्स बताया वैसे यहाँ पे भी है सेम, आप बिल्कुल गलत नहीं हो सकते अगर रूल्स को अच्छे से याद कर लिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, दिस वन। तो आई होप कि आपको समझ में आया। तो आप नाम मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, पहले से ही लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला यही फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले करना क्या है कि आपको रिंग देखने हैं, कितने रिंग है वो डिसाइड करने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कौन सा रिंग लार्ज है कौन सा रिंग स्मॉल है। ऑब्वियसली जो रिंग लार्ज होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज़्यादा होगा, हमें उसी डायरेक्शन में नंबरिंग देना स्टार्ट करना है। कर लिया, फिर उसके बाद देखना है उसमें कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आपको पहले क्या लिख देना है, बाईसाइक्लो, एंड देन जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है ब्रैकेट में पहले उसको लिखो, फिर स्मॉल रिंग वाले के नंबर ऑफ कार्बन को लिखो, एंड देन कितने टोटल कार्बन है वो आप लिख दो। ये बेस्ट पार्ट है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर टोटल कार्बन अगर देखा जाए तो इधर और इधर दो रिंग है, तो इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। कैसे पता चला, एक ए है एक ए है एक ए है, आप देख सकते हो। तो 3 कार्बन है और इधर कितने हैं, एक ही है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, ब्रिज वाले कार्बन से, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 हो गया, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट वाले कार्बन है उनके बीच में और एक्स्ट्रा कार्बन नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा टोटल, आप पहले क्या लिखोगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं, तो आप पहले लिख दो कोई बाईसाइक्लो, आपने लिख दिया, ब्रैकेट ले लो, इधर कितने कार्बन है 3 और इधर कितने कार्बन है 1। अब जो कॉमन पॉइंट वाले यानी ब्रिजिंग जो कार्बन है उस पर कोई कार्बन एक्स्ट्रा नहीं तो 0, एंड नाउ टोटल कार्बन है 6। सो व्हाट यू हैव टू राइट, 6 को आप क्या बोलोगे, हेक्स, हेक्स से क्या बन जाएगा, हेक्सेन। सो दिस इज योर नेमिंग, मैच इट। क्या रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं, दैट्स करेक्ट। मैंने क्या बताया कि रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आपको आ जाएगा। शायद पहली बार आपने देखा होगा तो आपको ऐसा फील होता है अरे क्या आ गया, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस रूल्स के ऊपर बेस्ड है। चलो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, इसका भी नेमिंग कर लेते हैं, आपको समझा देता हूँ कि कैसे होता है। चलो अब देखो इसमें है क्या, लार्ज रिंग देखना है स्मॉल, तो अभी देखना है कि लार्ज रिंग तो इधर दिख रहा है और इधर स्मॉल दिख रहा है, लेकिन क्या लार्ज में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं क्या, हाँ बिल्कुल, 1 2 3 है, और स्मॉल वाले में कितने, सिर्फ 1 और 2 है। इसे तो हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं बच्चों, कॉमन पॉइंट मतलब ब्रिजिंग कार्बन है, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएट करा दिया था पहले कि ब्रिजिंग कौन सा होता है और फ्यूज कौन सा होता है। तो जब एडजेसेंट होगा फ्यूज्ड, इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे बाईसाइक्लो नहीं कहेंगे। बाईसाइक्लो हमारा फ्यूज्ड भी होता है, और जो ब्रिजिंग होता है जो ऑब्वियसली 1 कार्बन 2 कार्बन जब बीच में आ जाते हैं तो उसे हम ब्रिजिंग बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखें तो दोनों हमारे क्या है, बाईसाइक्लो ही है, चाहे फ्यूज्ड हो चाहे ब्रिजिंग हो। बट यहाँ पे कॉमन पॉइंट कार्बन की बात मैं कर रहा हूँ, कॉमन पॉइंट कार्बन यही है आपका, इधर 3 कार्बन है इधर 2 है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले आपको यूज करना है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिख लिया, ब्रैकेट लिखना है, इधर 3 कार्बन है क्योंकि आपको नंबर यहीं से देना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें देख सकते हो कि 2 3 4 यानी टोटल कितने कार्बन है, 3 है, एक ए वाला और एक ए वाला, देख सकते हो 3 कार्बन। ब्रिज वाले कार्बन को नहीं काउंट करना है क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए टोटल कार्बन 3 है, कितने हैं 3, और इधर कितने कार्बन है, दिस वन एंड दिस वन, तो टोटल हो गया 2। ब्रिजिंग पे है नहीं इसलिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन टोटल कार्बन कितने, 7 था, शायद आपने काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखेंगे, हेप्टेन। देखो वही है बाईसाइक्लो, 3 2 0, यहाँ 0 है, और हेप्टेन, बिल्कुल सिंपल। थोड़ा एक और मैं यहाँ पे आपका हेल्प कर देता हूँ, कोई भी आप बताओ, जैसे मैं इसके लिए हेल्प करता हूँ, दिस वन, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, और बाकी के तो आप अच्छे से कर ही सकते हो, आपके ऊपर है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कितने साइक्लिक रिंग है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी कितने साइक्लिक रिंग है। इसमें भी आपको 2 ही दिखाई देगा, ठीक है, एक इधर और एक उधर। ये बीच वाले क्या है, ये हमारा कॉमन पॉइंट वाले कार्बन से कनेक्टेड नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इधर देखें, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बीच में भी क्या है जो ब्रिजिंग वाले उसमें भी कितने हैं, 2 ही है, क्योंकि ये कॉमन कार्बन हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। अब हम नंबरिंग यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो दोनों रिंग है ना, तो दोनों रिंग में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, उधर भी 2 इधर भी 2, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, ठीक। तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया
8, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि इस वाले रिंग में और इस वाले रिंग में कितने कार्बन है। इधर भी 2 है, 2 3 वाला है, 2 कार्बन हो गया। 6 5 वाला भी 2 कार्बन हो गया, तो इधर वाले भी रिंग में 2 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ब्रिज कार्बन है उसमें भी कितने कार्बन आ गए, 2 आ गए। तो इसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या रखोगे यहाँ पे, बाईसाइक्लो। क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो क्या लिखना है आपको, बाईसाइक्लो लिख लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो कहीं से भी आप नंबर तो इधर से दे, तो इधर का 2 लिखो, फिर इधर का भी 2 लिखो। और जो ये ब्रिज वाले कार्बन है उसमें कितने कार्बन है, 2 है, तो यहाँ पे भी आप क्या करो, 2 लिखो। लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो बाईसाइक्लो 2 2 2 आ गया। एंड देन टोटल कार्बन कितने, 8। तो अब क्या लिखोगे, ऑक्टेन। है ना, सिंपल। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है यार, अब बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इसको सोचो ही मत। तो राइट कर लो इसको ऐसे ही। अब चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब स्टार्ट ही किया हूँ तो बता देता हूँ, क्यों लीव करूँ आपको, बीच में नहीं छोड़ूंगा, बीच में आधार में नहीं छोड़ूंगा, बता देता हूँ। ये भी बता देता हूँ आपको कैसे होता है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। आ जाओ, देखो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इसमें भी ये तो बिल्कुल ओपनली दिखाई दे रहा है कि कितने रिंग है, 2 रिंग है। अब इन दोनों रिंग में नंबर ऑफ कार्बन भी आप देखोगे क्या है, सेम है। और जो कॉमन पॉइंट है हमारा, उसमें भी कोई एक्स्ट्रा कार्बन है नहीं, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बाईसाइक्लो लिखोगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो बाईसाइक्लो लिख लिया। अब नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल कार्बन कितने हैं, 10 है। तो इधर कितने कार्बन है आप देखो, 4। इधर भी कितने कार्बन है, 4। इधर से स्टार्ट किया है तो इधर का आपको पहले लिखना है क्या, 4। फिर इधर का भी कितने कार्बन है, 4। क्या ब्रिज वाले कार्बन पे कोई कार्बन है एक्स्ट्रा, नहीं, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे, 0। एंड देन नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है, तो सो व्हाट यू हैव टू राइट, डेकेन। क्या लिख देना है, डेकेन। ठीक है, डेकेन। तो देखो ये आया, बाईसाइक्लो 440 डेकेन, इसको मत लिखना। ठीक है, दिस वन इज। और ये भी बहुत कॉमन है, बहुत, और इसमें भी सेम ही नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि बाईसाइक्लो तो है, ब्रिज वाले कार्बन पे कोई एक्स्ट्रा कार्बन है नहीं है ना, तो इधर भी 2, इधर भी 2, बीच में 0। तो बाईसाइक्लो तो पहले लिखना है, तो बाईसाइक्लो लिख दिया, फिर 220 हेक्सेन। दैट्स वेरी सिंपल। तो चलो कुछ आगे भी इसकी तरीके से नेमिंग है जो आपके लिए है। लेट्स सी क्या हो सकता है यहाँ पे। चलो दिखाता हूँ, आ जाओ बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली ये जो देख रहे हो ना, ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है। ये रिंग से कनेक्ट नहीं है, ये ऐसे कार्बन है जो पीछे साइड में जा रहा है। 3D में देखोगे, 3D में देखोगे कार्बन है, ये रिंग नहीं बना रहा है, याद रखना। ये इससे इस लॉन्ग वाले कार्बन से, यानी इस कार्बन से इस कार्बन से कनेक्टेड है ही नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक, चलो सबसे पहले तो इसका देखते हैं कि कैसे हुआ। रूल वही, सबसे पहले तो आपको क्या देखने हैं कि रिंग कितने हैं, तो रिंग 2 है, एक इधर एक इधर। फिर दूसरा क्या देखना है, कौन से रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन क्या ज़्यादा है, इधर क्या है, कम है। फिर क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करना है, ब्रिज वाले कार्बन से आपको स्टार्ट करना है, और उस वाले ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करने हैं जिधर सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने में ज़्यादा लगे, उस डायरेक्शन से स्टार्ट करने हैं और लार्ज रिंग की ओर जाना है। अब इधर देखो सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो अब चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, मैटर नहीं करता। तो स्टार्ट यहाँ से किया, 1 2 3 4 5 6। चूँकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पे ही आ रहा है, तो पोजीशन मेंशन करो ना करो ड्यूरिंग द नेमिंग, वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 7 और 8 हो गया। अब क्या करना है कि ये होने के बाद मैंने क्या बताया था, नंबरिंग दे दिया। अब आपको सबसे पहले उसका नेम लिखना है जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड चेन में है। तो आप देखोगे साइड चेन में यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट कौन आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है 8 नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रेट बॉन्ड है, तो दैट वी कैन कंसीडर द मिथाइल। तो मिथाइल को एमी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से पोजीशन पे, 8 पे, तो क्या लिखेंगे आप, 8 मिथाइल। लिख लिया।
8 मिथाइल लिख लिया ना। अब टोटल देखो ब्रैकेट में जो कार्बन है वो, लेकिन उससे पहले आपको बाई साइक्लो लिख लेना है। तो बाई साइक्लो लिख लिया, अरे लिख लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ बाई साइक्लो। एंड देन आपको क्या करना है, ब्रैकेट ले लेना है। अब नंबर ऑफ कार्बन इधर क्या है, कितने हैं वो आपको काउंट करना है, उधर कितने हैं वो काउंट करना है, देखना है। तो देखो अगर टोटल कार्बन अगर देखो तो टोटल कार्बन कितने आएंगे बच्चों, यहाँ पे 9 आएंगे एक्सेप्ट दैट मिथाइल ग्रुप, ठीक। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 है, 8 है और ये 9 है, ओके। क्योंकि ये 9 थोड़ा सा यहाँ आ गया, वो गलती से आ गया है, तो आप फोकस मत करना वहाँ पे, क्योंकि मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। अरे मेरे एडिटर जिसे थोड़ा फटाफट करने में उनसे गलती हो जाती है, क्या कर सकते हैं, और सारा मिस्टेक करते हो, केमिस्ट्री टीचर नहीं है ना वो, इस वजह से ऐसा होता है। तो देखो क्या है कि बाईसाइक्लो हो गया। अब इसके बाद इधर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ब्रिज वाले कार्बन को लेना नहीं है आपको, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4 लिख दिया कॉमा। अब इस वाले रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3, याद रखना जो साइड चेन के कार्बन है उसे नहीं लेना है, साइड चेन जो नंबर में शामिल नहीं है उसको नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 है। अब इस ब्रिज वाले कार्बन पे है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही डबल बॉन्ड बना के रखा है, कॉमन जो कार्बन है, कॉमन पॉइंट जिसे बोलते हैं। अब 0 लिख दिया, क्योंकि कोई कार्बन नहीं तो 0 लिखेंगे, और 4 3 और 0 लिख दिया। एंड देन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें देखेंगे बाईसाइक्लो 430 के बाद टोटल कार्बन कितने हैं रिंग में, टोटल कार्बन 9 है। तो आप क्या लिखोगे 9 के लिए, यहाँ पे नॉन, लेकिन मैंने बताया था कि आपके पास डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करो या ना करो, मेंशन करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पे है, दैट्स वाई आई एम सेइंग मेंशन करो या ना करो। करना है तो कर सकते हो, स्पेसिफाई हो जाएगा कि 1 पोजीशन पे भाई, तो नॉन 1 इन लिख सकते हो, नहीं करना है तो नॉन इन लिख दो, इस तरीके से ख़त्म करो टेंशन, ये है आपका। तो चलो ऐसे ही हम यहाँ पे इसका भी करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका नेमिंग, लेट्स सी। अभी मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप है ऐसे इस तरीके से, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सो दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग हियर। तो दिस इज द मिथाइल ग्रुप लाइक दिस, जो इस पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक। अब देखो क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखना है कितने रिंग हैं। अब अगर यहाँ पे मैं ऐसे छोड़ दूँ तो आपको कंफ्यूजन होगा ना, अरे इसमें तो 3 रिंग आ गया, ये कनेक्ट हो यार, नहीं यार, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि एक कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, इधर आपके पास 2 ही रिंग है, एक ए वाला और एक ए वाला। अब ये देखना है कौन सा लार्ज रिंग है, दिखने में तो लार्ज ये दिख रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन उसमें कम है, तो हम लार्ज रिंग उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो इधर का क्या है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, इधर का नंबर ऑफ कार्बन कम है। नंबरिंग हम स्टार्ट ब्रिज वाले कार्बन से ही करेंगे। तो यहाँ से हमने किया 1 2 3 4 5 एंड देन 6। जो साइड चेन है उसको नंबर नहीं देना हमें, तो वो तो साइड चेन है ना, क्योंकि वो तो लेफ्ट हो गया है, इसलिए उसको तो हम साइड चेन बोलते हैं, लिविंग चेन बोलते हैं। अब 6 पे जो लेफ्ट हो रहा है वो मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे 6 मिथाइल, क्या लिखना है 6 मिथाइल, लिख दिया। एंड देन और कोई साइड चेन है नहीं, तो आपको क्या यूज करना है, बाई साइक्लो वर्ड, एंड देन ब्रैकेट बना देना है। इधर कितने कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन लिखना है आपको। इधर कितने कार्बन है 1, तो 2 1 लिख देना है। और देखो बे जो ब्रिजिंग कार्बन है इसमें भी 1 है, तो क्या लिखना है 1, लिख दिया। अच्छे से देखो क्या हुआ, 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 2 1 1, ये 2 है, मैं ऐसे ही 2 लिखता हूँ, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो 2 1 1। अब बात है कितने टोटल कार्बन है, 6 है, 6 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो जो मैंने यहाँ पे बताया क्या वही चीज़ यहाँ लिखा है, 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 2 1 1 हेक्सेन। रूल इज रूल, कोई उसे इग्नोर नहीं कर सकता, तो रूल है तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा देखो ये भी आपके लिए टफ पार्ट जरूर रहेगा, लेकिन मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें भी आपको दिखाई देगा साइड से ही ऐसे क्रॉस कर दिया, रिंग बना दिया है, लेकिन इसमें 2 रिंग दिख रहा है, एक लार्ज और एक स्मॉल दिख रहा है, दिख रहा है, इधर एक लार्ज है एक उधर स्मॉल है। तो लार्ज वाले में कार्बन क्या ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ गया तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये बाईसाइक्लो का है नेमिंग। आपको नंबरिंग स्टार्ट वहाँ से करना है जहाँ ब्रिजिंग कार्बन है, और ये भी बताया कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपको क्लोज मिले,
उधर से आपको ब्रिजिंग कार्बन से नंबरिंग देना स्टार्ट करना है और लार्ज रिंग की ओर जाना है। तो आप देख सकते हो एक ए है आपका रिंग और एक ए है रिंग, तो ब्रिजिंग कार्बन ए है, लेकिन इस पे एक देख सकते हो साइड चेन है, इधर है ही नहीं। तो इस साइड चेन वाले से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6 कर लिया। टोटल जो कार्बन है रिंग में अगर देखा जाए बाईसाइक्लो, यानी बाईसाइक्लो में जो भी टोटल नंबर कार्बन है वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ साइड चेन भी है जो एक फर्स्ट पे और एक फोर्थ पे लेफ्ट हो रहा है। इसके साथ आप देखोगे 2 पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, साइड चेन का नाम लिखोगे। तो क्या लिखोगे, 1,4। कितनी बार मिथाइल है, क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी, क्योंकि जब बॉन्ड एक ही बार स्टेट में हो तो मिथाइल होता है। 1,4 डाई मिथाइल आप लिखोगे। लिख लिया, क्या लिखा, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल होने के बाद आपको टोटल कार्बन देखना है और उससे पहले आपको लिख देना है बाईसाइक्लो। क्यों बाईसाइक्लो, क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, अगर आप देखोगे टोटल काउंट कर लो, 7 है। तो 7 को हम क्या बोलेंगे, हेप्ट, लेकिन 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट 2 इन। तो देखो आपको दिखा देता हूँ, 1,4 डाईमिथाइल साइक्लो, फिर क्या है, अरे एक चीज़ तो गलती से गलती लिखा नहीं, अरे ब्रैकेट के अंदर वाला साइक्लो बाईसाइक्लो तो लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, वो कौन लिखेगा, तो 3, उधर कितने हैं 1, और इस वाले ब्रिज वाले कार्बन में क्या है 0, तो हो गया। बाकी के जो बताया था वही सेम चीज़ करना है। कितने टोटल कार्बन है, अगर देखा है 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, और 2 पे क्या है इन, तो 2 इन। तो अब सही है, 1,4 देखो, 1,4 डाई मिथाइल लिख लिया, फिर उसके बाद बाईसाइक्लो लिख लिया, फिर ब्रैकेट में 310। क्यों 310, क्योंकि इस पूरे रिंग में 3 कार्बन है और इस पूरे रिंग में 1 कार्बन है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। और टोटल कार्बन कितने हैं रिंग में, 6 है, इसलिए हेक्स। और 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और ये और भी इजी क्वेश्चन है, शायद आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये बाईसाइक्लो है, इसका मतलब नहीं कि सर ने इधर भी निकाल दिया इधर भी निकाल दिया, अरे वो मिथाइल ग्रुप है, बाईसाइक्लो यहाँ से है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो बाईसाइक्लो ही है हमारा। अब देखना क्या कि इधर भी जो रिंग है इधर भी जो रिंग है, उस दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम ही है। अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, आपकी मर्जी। लेकिन ये हमारा ब्रिज तो है नहीं, ये भी ब्रिज तो है नहीं, तो अल्टीमेटली ब्रिज यही है और यही है। तो हम नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करें या तो यहाँ से करें, यही हो सकता है। तो चलो देखते हैं, ऊपर से जैसे नंबरिंग स्टार्ट किया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब आप देख के यार पहले साइड चेन करना है ना नेमिंग, तो 1 2 3 और 4 पे। तो क्या लिखेंगे आप, 1, 2, 3, 4, कितनी बार मिथाइल है, 4 टाइम, तो टेट्रा मिथाइल लिख लिया। और एंड देन आप देखोगे क्या है, बाईसाइक्लो है, तो आप वर्ड लगा दो बाईसाइक्लो। एंड देन आपको ब्रैकेट लेना है, इधर 1 कार्बन है इधर 1 कार्बन है, तो 1,1, और बीच में क्या है 0 कार्बन है, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्बन है नहीं, तो 0। अब टोटल कार्बन कितने थे, आपने काउंट किया ही था, 1 2 3 4 है, तो क्या बोलोगे, ब्यूटेन। इस तरीके से आप देख सकते हो इसका नेमिंग होता है। लेट यू राइट, इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ आपके पास इस तरीके के बहुत सारे हैं तो आप शेयर कर सकते हो, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, वो भी फ्री 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 फ्री। लिख लिया आपने, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है ये भी देखते हैं हम यहाँ। अब बात आ जाती है यहाँ पे स्पाइरो का। देखो हमारा जो स्पाइरो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक बाईसाइक्लो की ही तरह होता है, ठीक है, बाईसाइक्लो की ही तरह होता है, बाईसाइक्लो की ही तरह होता है। कौन, स्पाइरो। अगर स्पाइरो बाईसाइक्लो की ही तरह होता है तो फिर अलग अलग क्यों मैं बोल रहा हूँ। ऐसा होता है कि बाईसाइक्लो में हमने देखा कि वो फ्यूज हो सकता है तो ब्रिजिंग हो सकता है, लेकिन स्पाइरो जो होता है उस समय एक ही कॉमन कार्बन से 2 रिंग निकलते हैं। एक कॉमन होगा जिससे 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड मतलब 2 रिंग। दिखाऊं, चलो देखते हैं यहाँ पे। और उसमें क्या है रूल, सारे रूल्स वैसे ही है,
बस आपको उल्टा थोड़ा सा कर देना है। यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे स्मॉल रिंग से। जहां हमने बाईसाइक्लो में लार्ज रिंग से नंबरिंग करना स्टार्ट किया था, ठीक है, ब्रिजिंग वाले कार्बन से, इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होगा उसके नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग करना है और स्मॉल रिंग की ओर मूव करना है, बस यही है। और आपको क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है जो लिविंग होते हैं, जो साइड चेन में होते हैं, एंड देन आपको क्या लगा देना है, स्पाइरो वर्ड लगा देना है, और इसमें ब्रैकेट में फिर स्मॉल रिंग का नंबर, फिर लार्ज रिंग का नंबर लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही करना है। देखो बस फर्क इतना है, बाईसाइक्लो में पहले हमने लार्ज नंबर के, मतलब लार्ज रिंग के नंबर ऑफ कार्बन को लिखा, जो लार्ज रिंग था उसके नंबर ऑफ कार्बन को लिखा, और यहाँ क्या करना है, जो स्मॉल रिंग है उसके नंबर ऑफ कार्बन को लिखना है। और पहले वाले केस में बाईसाइक्लो था, यहाँ स्पाइरो हो जाएगा। चलो देखते हैं, दिस इज योर रूल्स, यू कैन राइट। बहुत अच्छे से देखो, चलो आगे देखते हैं। सॉरी, आप देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लार्ज रिंग है और इधर एक स्मॉल रिंग है। तो लार्ज रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, और स्मॉल में 1 2 है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है 1। तो मैंने क्या बताया था कि आपको स्मॉल रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, जो कॉमन पॉइंट वाला कार्बन होता है उसके नेक्स्ट से, तो यानी यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्बन कितने हैं, 7 है। लेकिन आपको यूज कैसे करना है, तो इधर के कितने कार्बन है आप देखोगे 2, इधर कितने हैं 4, तो आपको लिखना है 2, 4। अब यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है उसको भी आप देख सकते हो कितना, 1 लिख देना है। फिर उसके बाद उससे पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नेमिंग कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब स्पाइरो वर्ड आ जाएगा और ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे, स्मॉल रिंग का पहले, फिर लार्ज रिंग का, एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है उसको लिख देना है। तो ये रूल्स है, जिसको लिख लो फटाफट, फटाक से, जो बताया वही है, बिल्कुल अलग नहीं है। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल, आ जाओ। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे ये स्मॉल रिंग है, ये लार्ज रिंग है, दिखाई तो दे रहा होगा। अब ऐसे केस में क्या करेंगे यहाँ पर, कि मैंने बताया कि जो कॉमन पॉइंट है उससे नेक्स्ट कार्बन से, यानी ये कार्बन, इसको हम देंगे 1, इसे देंगे 2, फिर इसके बाद ए पॉइंट होगा 3, ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 6, ए हो जाएगा 7, ए हो जाएगा 8। तो टोटल कार्बन कितने, 8 है। तो नंबरिंग कैसे करना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है ना। तो सबसे पहले स्मॉल रिंग का नंबरिंग देना है, लेकिन उससे भी पहले स्पाइरो वर्ड लिख देना है। क्या लिखना है, स्पाइरो। आपने स्पाइरो वर्ड लिख दिया। अब इधर कितने कार्बन है, 2, तो आपको लिखना है 2। इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो 5। हाँ, अब ये सोचोगे कि यहाँ ब्रीजिंग कार्बन तो नहीं है ना, जहाँ पे हम 0 लिखते थे। भाई यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत है भी नहीं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो 1, लेकिन लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ब्रीजिंग कार्बन नहीं है, तो पॉइंट है, मतलब एक ही पॉइंट से एक सेंटर है बोल सकते हो, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 5 लिख लिया। टोटल कार्बन कितने हैं, 8, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्टेन। ऑक्टेन, सिंपल, वही रूल है। चलो आगे देखते हैं, एक दो और, बताओ कौन सा बता दूं। चलो ये वाला बता देता हूं आपको, ये वाला। तो आपको देखना क्या है, रिंग कितने हैं, 2, स्मॉल रिंग कौन सा है, इधर का, और लार्ज रिंग कौन सा उधर का है। तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट करना है स्मॉल रिंग को यहाँ पे। तो स्मॉल रिंग अगर ए है तो आपको नंबरिंग इस सेंटर कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से देना है। अब सोचो कि हम इधर से भी दे सकते थे ना, बोलोगे सर इधर से भी तो दे सकते थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटर कार्बन के नेक्स्ट ए भी है, सेंटर कार्बन नेक्स्ट ए भी है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो इसकी प्रायोरिटी उसके आ जाने की वजह से बढ़ गई, इस वजह से 1 यहाँ दिया, 2 3 4, फिर ये 5 फिर 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब इसके पहले मैंने बता के रखा था, सबसे पहले नेमिंग हम उसका करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट साइड अगर देखा जाए रिंग में, तो 8 पोजीशन पे ये जो एक ही पोजीशन से 2 बार निकल रहा है स्ट्रेट बॉन्ड, मतलब ए भी एक मिथाइल है और ए भी एक मिथाइल है। तो कितनी मिथाइल है, 2, बट एट 8th पोजीशन। तो व्हाट यू हैव टू से कि 8 डाइमिथाइल, क्या लिखना है, 8 डाइमिथाइल, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन इसके बाद साइड चेन है क्या, नहीं ना, स्पाइरो वर्ड लगा देना है और फिर ब्रैकेट बना लेना है। ब्रैकेट में आपको देखना है कि स्मॉल जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो आपने 4 लिख दिया। फिर लार्ज रिंग में कितने कार्बन है आपको वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करो। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो रिंग में वो कितने हैं, 10 है, तो इसलिए डेका लिख दिया। डेका लिखने के बाद एन भी लिख सकते थे, लेकिन एन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, किस पे, फर्स्ट पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे, इसलिए 1 6 क्या हो जाएगा, डाई इन हो जाएगा। 1 6 डाई इन, डाई इन क्यों, क्योंकि एक 1 पे है डबल बॉन्ड और एक 6 पे है,
तो 1,6 डाइन। क्लियर? तो रिमेंबर दिस थिंग। एनी डाउट? सो यू कैन नोट इट। लाइकवाइज यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट, यानी जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से हम बाईसाइक्लो और स्पायरो का नेमिंग करते हैं। तो आज हमारा नोमेनक्लेचर यानी IUPAC हुआ फिनिश। अगर आपके पास ही कुछ इस तरीके के नोमेनक्लेचर है जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज आ रहा है, कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, या तो आप बोल सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको करना अगर है, यानी आइसोमर्स करना है तो मैं स्टार्ट करूँगा, अदर विल स्टार्ट द हियर द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।